प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आश्वासन दिया कि सरकार नौकरी उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने तकरीबन 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और इसी दौरान इन्होंने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया और इसी दौरान इन्होंने घोषणा किया कि आने वाले समय में सरकार कई और नियुक्तियां करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद के माध्यम से पारित हो जाने पर श्री मोदी ने ये बात कही। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत आसियान संबंधी की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज यह बैठक आयोजित की गई कंबोडिया के सियम रीप में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए। दरअसल उन्होंने फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह का प्रतिनिधित्व किया और वहां पर विभिन्न भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उसके बाद ये स्वदेश वापस लौट आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाहर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता हटा दी है। दरअसल यह आदेश आज से ही लागू हो गया। मंत्रालय ने बताया, कोविड संक्रमण में कमी तथा पूरे विश्व में व्यापक टीकाकरण में प्रगति को देखते हुए वर्तमान दिशा निर्देश संशोधित किए गए और इसके अनुसार यात्रा पूर्व RT-PCR जांच की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दी गई है। वहीं गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की गई है। दरअसल दिव्यांग विशेष खंड में 2 फिल्में दिखाई जाएगी। उनके साथ उपशीर्षक और श्रव्य विवरण भी दिए जाएंगे। इन फिल्मों में रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी और अनंत नारायण महादेवन निर्देशित द स्टोरी टेलर शामिल है। महान अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिन का समारोह कल दिल्ली में शुरू किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी इस समारोह में भाग लेंगे। वहीं इस आयोजन के दौरान नई दिल्ली में लचित बरफुकन के जीवन और गौरव पर एक वृत्त चित्र और एक कॉफी टेबल का बुक का उद्घाटन किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने नगर निगम चुनाव लड़ रहे 11 विद्रोही उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए इन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से हटाया है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। उधर शिवाजी और सावरकर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। दरअसल शनिवार को भगत सिंह कोश्यारी, शिवाजी पुराने समय के नायक थे, मैं नए युग की बात कर रहा हूँ, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नितिन गडकरी में अपना आज का नायक ढूंढ सकते हैं। इन्होंने इस तरह का बयान दिया और उसके बाद देखते देखते ये बातें तुल पर गई और मामला को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो ट्वीट कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने वीडियो में कहा, शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हम अपने माता पिता से भी ज़्यादा उनके प्रति निष्ठा रखते हैं और इसको लेकर के यहाँ पर ये खबरें हैं। वही सरदा मर्डर केस, आफ्ताब ने कहा, गुस्से में की हत्या, आरी और ब्लेड गुरुग्राम में फेंके। आफ्ताब पूनावाला ने कोर्ट के सामने अपने इस बातों को कबूला। वहीं बार एंड बेंच के मुताबिक दिल्ली के साकेत कोर्ट में मंगलवार को आफ्ताब पूनावाला को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया और इन्होंने कोर्ट के सामने कहा, जो भी मैंने किया वो गलती से किया और गुस्से में आकर सरदा की हत्या की। वही बैंकों से सबसे बड़ी अपडेट, 2.5 साल में RBI ने बैंकों पर लगाया 73 करोड़ का जुर्माना। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खास रिपोर्ट में यह कहा गया है, केंद्रीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों पर जुर्माना तो लगाता है लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है। रिपोर्ट यह कहती है कि साल 5 अगस्त को रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक पर कुछ नियमों का पालन न करने पर 32 लाख का जुर्माना लगाया है और इस तरह से 2.5 साल में तकरीबन 73 करोड़ रुपये का अलग अलग बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट का नोटिस दिया गया है। विभाग ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को उनके एक विला को लेकर नोटिस जारी किया है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में कल दोपहर आए भूकंप में मृतकों की संख्या 252 हुई और अधिकारियों के अनुसार अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं, जबकि लगभग 7,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
वहीं सोलेमन द्वीप में आज 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें किसी घायल होने या मारे जाने की खबर नहीं है। भूकंप के बाद 3 बार फिर झटके महसूस किए गए। सोलेमन द्वीप में और झटकों की आशंका के मद्देनजर मौसम विज्ञान के निदेशक डेविड हिरियासिया ने लोगों के सतर्क रहने का आग्रह किया। कल इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आए भूकंप के बाद सोलेमन द्वीप में यह भूकंप देखने को मिला है। पाकिस्तान सरकार ने जनरल कमर जावेद बाजवा के परिवार के सदस्यों से संबोधित गोपनीय कर दस्तावेजों के लीक होने के मामले में तुरंत जांच देने का आदेश दिया है। एक ऑनलाइन खोजी समाचार पोर्टल ने कल समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि श्री बाजवा के 6 वर्ष के विस्तारित कार्यकाल के दौरान उनके परिवार ने लगभग 5 करोड़ 7 लाख डॉलर संपत्ति अर्जित की है और इसी कारण से यहाँ पर ये खबरें देखने को मिल रही है। वहीं चीन से आ रही खबरों में इसकी राजधानी पेजिंग में आज 1000 से अधिक कोविड के नए मामले देखने को मिले और इस कारण से यहां पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं मध्य चीन में एक फैक्ट्री में आग लग जाने से तकरीबन 38 लोगों की मृत्यु और बहुत सारे घायल बताए गए हैं। हालांकि गनीमत रही कि 4 घंटे में आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया। दरअसल चीनी की सरकारी मीडिया में यह बताया गया कि रसायनों और अन्य औद्योगिक सामानों वाली एक कंपनी में सोमवार शाम आग लग जाने की सूचना मिली थी। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर भारत के लोग 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान समर्थन के लिए बांग्लादेश के लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखते हैं। दरअसल उन्होंने ढाका में असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दायमाड़ी के नेतृत्व में उनसे मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के दौरान ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए कासिम जोमार्ट तोकायव को बधाई दी। दरअसल इन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में भारत एक अच्छे साझेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। वहीं खेल खबरों की बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड से 3 मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीती। वर्षा से बाधित तीसरा और अंतिम मैच टाई हो गया। दरअसल कल नेपियर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम मैच डेकवर्थ लुईस नियम के आधार पर टाई हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 160 रन बनाए। जवाब में वर्षा के कारण खेल रोके जाने तक भारत ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज और मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में एक बड़े उलटफेर में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। दरअसल 2019 के लगातार 36 मैच जीतने के बाद अर्जेंटीना की ये पहली हार है और इस कारण से ये खबरें प्रमुखता से रही है।